माहौल बड़ा शानदार है और क्योंकि माहौल इतना शानदार है कि भाई सबको बाबा जी रास आ रहे हैं और हमें भी बाबा जी बहुत रास आ रहे हैं, क्योंकि बाबा जी ने जो सुरक्षा का कवच दिया है, जो अभेद कवच दिया है, हमें इसी सहारनपुर में आज भी याद है। शामली से आने में कन्वाई लगती थी, हमारी गाड़ियाँ तब निकलती थी। आज हम फ्रीलांस कभी भी आते हैं, कभी भी जाते हैं, हमारी महिला सुरक्षा सब बड़ा शानदार चक्र दिया सुरक्षा का। सुरक्षा को लेके हम उनको वोट करेंगे इस बार, जबकि मैं पहले कभी वोट नहीं करता था। इस बार सुरक्षा को लेके इतना खुश हूँ मैं कि हम लोग वोट करेंगे। व्यापारी बहुत सुरक्षित है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पश्चिम यूपी से चुनाव शुरू हो रहा है, तो पश्चिम यूपी में समाजवादी पार्टी काफ़ी भारी है क्योंकि किसान आंदोलन हुआ। जी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसान आंदोलन कौन कर रहे थे सबको पता है, कौन से किसान थे, कैसे किसान थे। हम भी किसान हैं, हमारे पूर्वज भी किसान हैं, हमारे दादा भी किसान हैं। पिताजी ने नहीं करी पर पैतृक किसानी तो आज भी है। पर कैसे किसान हैं हम लोग जानते हैं। हम पे तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी कि हम वहाँ जाके बैठ सकें। उस किसान के पास तो 1 मिनट का भी वक्त नहीं होता, वहाँ जाके 1.5 साल तक कैसे बैठ जाएगा खेती करने वाला किसान। तो कौन से किसान थे भगवान जाने। वो सर किसान तो सबको पता है वहाँ कौन थे, लेकिन सच्चाई यही है कि किसान आंदोलन के जो बिल वापस लिए गए हैं वो सिर्फ वोटों को देखते हुए लिए गए। अदरवाइज़ ऐसा कोई वापस लेने का किसी का वो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा। 700 किसान मर गए, किसी ने नहीं सुना, कोई मतलब नहीं किसी को। प्रधानमंत्री के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। मतलब जहाँ एक बंदा मरता है ना, किसी एक कम्युनिटी का या एक मैं कह दूँ देश का एक बंदा बनता है, तो वहाँ हर बंदा उसके ऊपर बोलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं, आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, किसी मीडिया को इंटरव्यू नहीं किया, कोई क्वेश्चन सही पूछ ना ले। तो मैं तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ सहारनपुर का अगर माहौल देखा जाए, इलेक्शन का माहौल देखा जाए, हमारे को इस सिचुएशन में जो चाहिए हम उसको देख रहे हैं। सिक्योरिटी देख रहे हैं, दी बेस्ट, नो डाउट सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। व्यापारी अपना व्यापार अच्छी तरीके से कर रहा है, लेकिन ऑल ओवर सिर्फ एक चीज़ पे सारा तथ्य नहीं होता, सब कुछ देखना पड़ता है। बेरोजगारी, मैं MBA पढ़ा हुआ हूँ, मुझे कुछ नौकरी नहीं मिल रही। मैंने BCom M.Com MBA करी हुई है, कंप्यूटर हार्डवेयर किया, उसके बाद नौकरियाँ नहीं है। नौकरी कहीं से कहीं तक इस सरकार ने नहीं दी, जो इन्हें देनी चाहिए थी वो कहीं से कहीं तक नहीं मिली। हम यही चाहेंगे अगर जो भी सरकार में आए, देखो वोट हम देंगे, बिल्कुल देंगे, जिसको देना उसको देंगे, लेकिन जो भी सरकार में आए कम से कम युवा को नौकरी देने का काम करें। इसकी सरकार चाह रहे हैं आप लोग, किसकी आनी चाहिए? देखो ये तो माहौल अभी बन रहा है, जो अच्छा काम करेगा सरकार उसकी आती है। सिक्योरिटी के रीज़न से अगर मैं कह रहा हूँ तो योगी जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन सहारनपुर में सिक्योरिटी प्रॉपर हम फील कर रहे हैं, पूरे व्यापारी फील कर रहे हैं। अगर ऑल ओवर में देखा जाए तो अभी बहुत सेटिस्फाइड नहीं है सरकार। जो सहारनपुर में दंगे हुए थे, गुरुद्वारे पे दंगे हुए थे, तो उसमें जो मुहर्रम अली पप्पू थे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसका कुछ प्रभाव? सर उसका क्या प्रभाव होगा? अगर देखो जिसने गलती की उसने अपनी गलती मान ली, उसने आके वहाँ पे माथा टेका और उन्होंने कहा मैं फ्री जी का भगत हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब जी में फ्री जी की बाणी आती है। आगे उसको जो पैसे दिए गए थे, जो उन्होंने पैसे लिए वो गुरुद्वारे के लिए वापस दे दिए गए हैं, तो उससे प्रभाव देखो। हमारे यहाँ तो साफ स्पष्ट लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में, जो गलती करके अपनी गलती मान लेता है उसको माफ़ करना हमारे गुरुओं ने सिखाया और वो हम बिल्कुल करते हैं। मैं क्या बोल लूँ जी, हक वाला जीतते बस यही होना चाहिए। जिसका हक है उसे वो वोट दो और कामयाब होना चाहिए। योगी जी की सरकार सही चल रही है या अखिलेश यादव की सरकार सही थी? अब देखो कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सही चलेगी तो वक्त बतावेगा। 14 तारीख को टाइम है यहाँ का, वक्त बतावेगा कौन सी सरकार बनेगी। बताइए सर, आप बताइए। शहीद इशफाकुल्लाह खान चौक पर उपस्थित सम्मानित व्यापारी बंधुओं, उत्तर प्रदेश का पिछले 5 साल जो कार्यकाल देखा हम लोगों ने, हम व्यापारी हैं। व्यापारी को कोई जात नहीं होती, व्यापारी को कोई धर्म नहीं होता, व्यापारी है। पिछले 5 साल से व्यापारी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आराम से अपना कारोबार कर रहा है। हमने अखिलेश जी का भी कार्यकाल देखा है। अखिलेश जी के कार्यकाल के अंदर घर पे गृहिणी सुरक्षित नहीं थी, स्टेशन पे यात्री सुरक्षित नहीं था, स्कूल में बेटी सुरक्षित नहीं थी और बाजार में अंदर व्यापारी सुरक्षित नहीं था। एक भय का माहौल था, गुंडागर्दी एक चरम सीमा पे थी। शाम को 6 बजे संध्या को जब सूर्यास्त होता था तो मार्केट के अंदर सन्नाटा छा जाता था। आज रात को व्यापारी 2 बजे भी घर पे जा रहा है, उसे सुरक्षा कवच मिला हुआ है। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, हर आदमी को अपने बात करने का अधिकार है, आदमी को अपने वोट देने का अधिकार है। हमें सुरक्षा चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हर आदमी को अपना मताधिकार करने का, अपने का प्रयोग करने का
अपना अपना उपयोग है, अपना अपना तरीका है। हमें सुरक्षा मिली हुई है, हम इस बात से संतुष्ट हैं। कहीं गुंडागर्दी नहीं है, कहीं आगजनी नहीं है, कहीं हिंसा नहीं है। पिछले 5 साल का उदाहरण योगी जी का एक ऐसा कार्यकाल रहा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं है। दंगा मुक्त प्रदेश है। तमाम समुदाय के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सिख हैं, अपने अपने कार में, अपने अपने व्यापारोबार में मस्त हैं, अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। जहाँ तक महंगाई का मुद्दा है, मुझे नहीं लगता इस चुनाव के अंदर को महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरेगा। महंगाई बढ़ी है, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साथ में लोगों की इनकम भी बढ़ी है। आज विकास के नए आयाम साबित हुए हैं। दिल्ली जाने के अंदर हमें 7 या 8 घंटे लगते थे, मात्र 3 घंटे के अंदर आज हम दिल्ली चले जाते हैं। लोगों ने मुजफ्फरनगर के अंदर जाना बंद कर दिया था। 6-6 फुट के, 8-8 फुट के, 4-4 फुट के खड्डे हुआ करता थे। आज इतने शानदार फ्लाईओवर बने हुए हैं। गर्व होता है हमें ऐसे प्रदेश के अंदर अब हम निवासी हैं जहाँ विकास के एक नए आयाम स्थापित करे गए हैं। इस विकास के मुद्दे को लेकर, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की सुरक्षा को लेकर हम अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। किसका माहौल है, किस पार्टी का माहौल है? इस समय जो माहौल देखा जाना है वो ये देखा जाना है कि अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें कौन सी सरकार बेहतर है। ऐसी तो कोई सरकार है नहीं जो पहले नहीं रही हो। समाजवादी की भी रही है, बहुजन समाजवादी की भी पार्टी रही है, और इससे पहले भी पूर्व में सभी सरकारें रही हैं। उन सभी सरकारों में जो बेहतर सरकार है वो यहाँ की जनता महसूस कर रही है, अंदर से कार्य महसूस कर रही है। जो भी मुद्दे हैं वो सब महसूस कर रहे हैं। पहले यहाँ पर कोई सा बाजार ऐसा नहीं था जहाँ पर चैन स्नैचिंग ना होती हो, लूट ना होती हो, यहाँ पर लोग असुरक्षित महसूस ना करते हो। दिन दहाड़े दुकानें लूट ली जाती थी। सराफा बाजार से लेके कोर्ट रोड की, कोर्ट के सामने की दुकान लूट ली गई थी, कोई सुनवाई नहीं थी। आज की तारीख में हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। सुरक्षा ही नहीं होगी तो क्या करेंगे ऐसे उस सरकार का। खाने की बात तो उसी के साथ जुड़ती है। सबसे पहले सुरक्षा का माहौल है। माहौल ही इतना ख़राब हो चुका था कि लगता था कि यहाँ से लोग प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे। बिल्कुल पास में देहरादून है, रुड़की है, वहाँ लोग जाने लगे थे। व्यापार लोगों के बंद हो गए थे। सरकारों की तरफ से व्यापारियों को, यहाँ के कामगारों को इस कदर टॉर्चर किया जा रहा था कि पैसा ही नहीं था लोगों के पास। लोग अपने व्यवसाय यहाँ पर बहुत बड़ा चावल का राइस मिलें थी, वो सारी राइस मिलें क्यों प्लान कर गई, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता। यहाँ से छोटे छोटे उद्योग धंधे क्यों प्लान कर गए। सहारनपुर में सबसे बड़ी आईटीसी थी यहाँ पर, उसके बाद कोई भी एक भी बड़ी कंपनी लगी नहीं है आज तक। क्यों नहीं लगी? किसी ने विचार ही नहीं किया। यहाँ पर कोई भी उद्योग धंधों का कोई कारोबार नहीं था। यहाँ पर जितने हमारे साथी खड़े हैं इन सबको रोज़गार चाहिए, लेकिन रोज़गार तभी तो मिलेगा जब यहाँ पर माहौल होगा रोज़गार का। ना यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल मचा हुआ था, अराजकता का हाल था। कोई किसी की सुनवाई करने को तैयार ही नहीं था। ना व्यापार का माहौल था, ना रहने का माहौल था। लोग बाग बड़े आराम के साथ, यमुनानगर में प्लाईवुड की फैक्ट्रियाँ चली गई हैं, बड़े आराम के साथ लग रही हैं। वहाँ पर सारा राइस मिल का व्यवसाय चला गया है। यहाँ का सहारनपुर का जितना व्यवसाय है सारा प्लान कर गया धीरे धीरे करके। तो अब लोग जो हैं उसी की तरफ सोच रहे हैं। अब लोगों को एक अच्छी जो है सरकार देखने को महसूस हो रही है। लोगों ने अभी तो सिर्फ एहसास किया है 5 साल के अंदर कि क्या सरकार ऐसी भी चल सकती है। अब उसको सही मायने में अगले 5 साल में उसको भोगने का समय है। धन्यवाद। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी की बढ़त है, क्योंकि जो किसान आंदोलन हुआ पश्चिमी यूपी में अधिक उसका प्रभाव था। 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा जी बढ़त किसकी है। 10 मार्च को क्लियर हो जाएगा। हर आदमी को अपने मताधिकार करने का अधिकार मिला हुआ है। जिस देश के अंदर तमाम व्यापारी, चाहे वो किसी भी समाज का है, पिछले 5 साल अखिलेश जी के, पिछले 5 साल योगी जी के देख के अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा। सुरक्षा, विकास इस चुनाव के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन के निकल के आया है। जी क्या बताएं सर, माहौल बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, लेकिन महंगाई को देखते हुए बहुत परेशान हैं हम लोग। हम लेबर क्लास के आदमी हैं, हमें तनख्वाही पूरी नहीं मिल पाती। क्या नाम पड़ेगा आपको? मोनू, क्या करते हैं? चूड़ी का काम सर। चुनाव के लेके किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? सर ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि मोहम्मद शेब। किसकी सरकार चाहते हैं?
सर सरकार किसी की भी है, लेकिन रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। है सर हमें रोजगार चाहिए, सुरक्षा है, सुरक्षा नो डाउट सुरक्षा बहुत मिली है, सुरक्षा के साथ अच्छी साथ सुरक्षा रोजगार भी चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ से तो नहीं सब कुछ चलेगा ना सर, सुरक्षा के साथ सब कुछ नहीं चलेगा, सुरक्षा के साथ रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, आप बताइए सर। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आम आदमी जो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको लेकर मेन है इशू सबके साथ। अब कोई भी बंदा है, व्यापार उसको मेन, हर बंदे को व्यापार चाहिए अपना, और अगर व्यापारी का व्यापार होगा तो उसे हर चीज़ अच्छी लगेगी, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ है उसमें अगर करप्शन है या कुछ भी है, मान लो आप कहीं गए हो और वहाँ आपको सही सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मेन है व्यापार, और महंगाई ज़्यादा है, महंगाई पे इनको अंकुश लगाना चाहिए, यही मेरी वो है। मतलब विकल्प किसको देख रहे हैं? योगी को आना चाहिए, अखिलेश को आना चाहिए, बहन जी को आना चाहिए? सर देखो ऐसा है, कोई भी आए वो व्यापारी के लिए सोचे, जनहित की नीतियाँ, हाँ व्यापारी के लिए सोचे, वो व्यापारी के लिए जनहित नीतियाँ। आइए और लोगों से जानते हैं। चाचा आप बताइए, चुनाव होना है, क्या माहौल आपका? क्या के अंदर चुनाव होने वाला है, किसका माहौल है? माहौल तो इसी का लग रहा है, साइकिल लगा है, क्योंकि क्या नाम विकास ही नहीं है बिल्कुल भी, और महंगाई बहुत कर रखी है इस सरकार ने, जो बात है। अब जो है मेरे हिसाब से साइकिल ही आनी चाहिए जी यूपी के अंदर। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अमृत कालरा। माहौल क्या है चुनाव के लिए? माहौल तो सबके साथ है, सबका विकास। योगी जी फिर आएंगे। क्यों योगी जी को आना चाहिए? योगी जी ने क्या नहीं करा है, सारी बदमाशी गुंडागर्दी सब खत्म है, और क्या चाहिए हमें? और कुछ नहीं चाहिए, हम व्यापारी आदमी हैं। गुंडागर्दी रंगदारी व्यापार तो है ही है, वो तो अब लोग कहते हैं जी कोविड है, कोविड तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इंडिया में या सहारनपुर में तो नहीं है ना, कोविड तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ठीक है, बताइए सर आप बताइए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।